नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। अगर माँ ने इतना कर लिया तो बच्चे होंगे होनहार। किसी भी देश का भविष्य वहाँ की संस्कारी बाल पीढ़ी पर निर्भर करती है। वास्तव में खनिज, वन, पर्वत, नदी आदि देश की सच्ची संपत्ति नहीं है, अपितु ऋषि परंपरा के पवित्र संस्कारों से संपन्न तेजस्वी संतान ही देश की सच्ची संपत्ति है। और वर्तमान समय में देश को इस संपत्ति की अत्यंत आवश्यकता है। शिशु में संस्कारों की नींव माँ के गर्भ में ही पड़ जाती है। इसलिए उत्तम संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों को चाहिए कि वे ब्रह्मज्ञानी संतों के दर्शन सत्संग का लाभ लेकर स्वयं सुविचारी, सदाचारी एवं पवित्र बने। साथ ही उत्तम संतान प्राप्ति के नियमों को जान ले और शास्त्रोक्त रीति से गर्भाधान कर परिवार, देश व मानवता की मंगल करने वाली महान आत्माओं की आवश्यकता की पूर्ति करें। किसी ने ठीक ही कहा है, जननी जने तो भक्त जना का दाता काम कुरु शूर। हे जननी, यदि तुझे जन्म देना है तो भक्त, दानी या वीर को जन्म देना। संतान की प्रथम शिक्षिका माँ ही होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आदर्श माताएं अपनी संतान को श्रेष्ठ एवं आदर्श बना देती है। माँ के जीवन और उसकी शिक्षा का बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। माँ संतान में बचपन से ही सुसंस्कारों की नींव डाल सकती है। संतान का जीवन वाटिका को सद्गुण के फूलों से सुशोभित करने से खुद माता का जीवन भी सुवासित और आनंदमय बन जाएगा। संतान में यदि दुर्गुण के कांटे पनपेंगे तो वे माता को भी चुभेंगे और शिशु, माता एवं पूरे परिवार के जीवन को खिन्नता से भर देंगे। इसलिए माताओं का परम कर्तव्य है कि संतान का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक संरक्षण और पोषण करके आदर्श माता बन जाए। नन्हा सा बालक एक कोमल पौधे जैसा होता है, उसे चाहे जिस दिशा में मोड़ा जा सकता है। अतः बाल्यकाल से ही उसमें शुभ संस्कारों का सिंचन किया जाए तो भविष्य में वही विशाल वृक्ष के रूप में परिणत होकर भारतीय संस्कृति के गौरव की रक्षा करने में सक्षम हो सकता है। बालक देश का भविष्य, विश्व का गौरव और अपने माता पिता की शान है। उसके भीतर सामर्थ्य का असीम भंडार छुपा है, जिसे प्रकट करने के लिए जरूरी है उत्तम संस्कारों का सिंचन। जो महिलाएं सगर्भावस्था में टीवी सीरियल व फिल्में देखती है, अश्लील गाने आदि सुनती रहती है, उसके शिशु में वे संस्कार गर्भ में ही गहरे पड़ जाते हैं, जिससे बड़े होकर उनका स्वभाव चंचल, कामुक व आपराधिक होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान सत्संग, शास्त्र का अध्ययन, रामायण, गीता, देव दर्शन, संत दर्शन, भगवत उपासना करें और मन को सद्विचारों से ओतप्रोत रखें। भगवान नाम का अधिक से अधिक मानसिक जाप करें। इससे आपकी संतान में दैवीय सद्गुण से युक्त होंगे। जय श्री राम।